5। गुरु और शिष्य की कहानी। गुरु वचन का प्रकाश। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध ऋषि आश्रम था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके पास एक युवा शिष्य था, अर्जुन। वह तेजस्वी, जिज्ञासु और कर्मशील था, परंतु भीतर ही भीतर बहुत सारे प्रश्नों से घिरा रहता था। एक दिन अर्जुन ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में इतना दुख क्यों है? क्यों मन कभी स्थिर नहीं रहता? गुरु मुस्कुराए। वे बोले, बेटा, यह जानने के लिए तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। कल सुबह सूर्योदय से पहले पर्वत की चोटी पर पहुंचो, मैं वहां तुम्हें उत्तर दूंगा। अर्जुन समय पर पहुंच गया। वहां ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। तभी गुरु वहां आए और बोले, बेटा, अब यहां बैठकर सूरज को ध्यान से देखो। जैसे जैसे सूर्य उदित हुआ, उजाला फैलने लगा। गुरु बोले, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान मन के अंधकार को मिटा देता है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं जब तक शिष्य स्वयं तैयार न हो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह ज्ञान मिलेगा कैसे? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जब मन चंचल हो तब मौन साधो, जब मोह घेरे तब ध्यान करो, जब क्रोध आए तब क्षमा को अपनाओ, और जब सफलता मिले तो विनम्र रहो। यही गुरु वचन है। गुरु ने अर्जुन को एक दर्पण दिया और बोले, इसमें खुद को देखो, क्या दिखता है? अर्जुन बोला, मैं खुद को देख रहा हूं। गुरु ने समझाया, जैसे यह दर्पण केवल तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही गुरु तुम्हें तुम्हारे भीतर का सत्य दिखाता है। गुरु खुद कुछ नहीं देता, वह तुम्हें खुद से मिलवाता है। अर्जुन अब समझ चुका था कि गुरु के वचन केवल शब्द नहीं होते, वे जीवन का मार्ग होते हैं। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली शिक्षा स्वयं को जानना है, और गुरु वही है जो हमें उस आत्मज्ञान की ओर ले जाए। गुरु प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। प्रार्थना में नहीं, सेवा में है। ध्यान में नहीं, विवेक में है। और गुरु वचन जीवन में आचरण में उतरता है, याद में नहीं। उस दिन से अर्जुन केवल शिष्य नहीं रहा, वह साधक बन गया। उसने हर गुरु वचन को जीवन में उतारना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ, और अंततः वह भी एक दिन महान ज्ञानी बना। सीख, गुरु के वचन वही है जो आत्मा को छू ले। गुरु केवल रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद होता है। जब हम उनके वचनों को जीवन में अपनाते हैं, तभी असली ज्ञान मिलता है।